बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से मटन पाए बन रहे हैं जो बहुत ही आसानी से बनेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन टेस्ट में ये एकदम औसम होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बकरे के पाए ले लिए 4 अदद। इनको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था और उसके बाद इनको अच्छे से धो भी लिया है। अब इन पायों को मैं डाल दूंगी प्रेशर कुकर में। तो सारे पाए मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब साथ ही इसके अंदर जाएगा पानी। तो 1 लीटर मैंने इसके अंदर पानी डाला है। साथ ही इसके अंदर मैं नमक ऐड करूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद इसके लिड में बंद कर दूंगी और तकरीबन 2 से 3 सीटी आने तक इसको कुक कर लूँगी। तो जब तक पाए गलते हैं तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली और इसके अंदर अब मैं 3/4 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको मैंने अच्छा बारीक चॉप कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारे प्याज। तो सारे प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब प्याज को मैं हल्का ब्राउन कर लूँगी। बहुत लाइट सा कलर हमने इसमें देना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो प्याज़ों ने अपनी रंगत चेंज कर ली है और ये हल्का गुलाबी हो गए हैं। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो ये 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है लहसुन अदरक की वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। तो कुछ सेकंड ही मैं इनको फ्राई करूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो 1 टमाटर मैंने लिया था जिसको मैंने काट लिया, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले इसमें जाएगी हल्दी। तो हल्दी मैंने यहाँ पर लिया 1/2 टीस्पून, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद इसमें जाएगा नमक। तो नमक आप केयरफुली डालिएगा क्योंकि हमने पहले भी नमक का इस्तेमाल किया है जब हमने पाए को बॉईल करने के लिए रखा था। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि मसाले जो हमने ऐड किए हैं वो जले ना और टमाटर भी हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और हल्की आंच पे इसको टमाटरों के गल जाने तक पका लूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं टमाटर को हल्की आंच पे पकते हुए। तो ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं और मसाले जो हमने इसमें ऐड किए थे वो भी अच्छे से पक चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं डालूँगी पाए जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। तो यखनी मैंने इसकी अलहदा कर दी और पाए मैंने अलहदा कर दिए। तो ये पाए मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो सारे पाए मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इनकी मैं अच्छे से भुनाई करूँगी। जितनी अच्छी इनकी भुनाई होगी उतने ही टेस्टी हमारे पाए बन के तैयार होंगे। तो मीडियम हाई फ्लेम कर दूँगी मैं और उसके बाद इन पाए को मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको भूनूँगी। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए पायों को भूनते हुए। तो अब इनकी अच्छे से मैंने भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं यखनी ऐड करूँगी जिसमें हमने पाए को बॉईल किया था। उसके बाद इसके अंदर आधा लीटर तकरीबन पानी मैं और ऐड करूँगी। पानी आप अपने पायों की गलावट के हिसाब से रखिएगा जितनी इनको गलने के लिए ज़रूरत हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया सफ़ेद ज़ीरा, 2 लौंग लिए और 1 छोटा टुकड़ा मैंने लिया दालचीनी का। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। तीनों चीज़ें डालने से पायों की जो अपनी एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और पायों में एक अच्छा सा टेस्ट भी आता है। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया तीनों चीज़ों को। अब इसको मैं कवर करूँगी और इसको बाकी का मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं पायों के हल्की आंच में पकते हुए। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं साबुत। मिक्स कर लूँगी अब सारी चीज़ों को अच्छे से। तो ये देखिए पाए जो हैं हमारे काफ़ी हद तक गल भी चुके हैं। अब दोबारा से इनको मैं कवर करूँगी और हल्की आंच में मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं पायों को हल्की आंच पे पकते हुए। तो आइए अब इनको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए
पाए जो हैं हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है इन पायों में से। अब पायों की जो ग्रेवी है वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जितना गाढ़ा या कम गाढ़ा आपको पसंद है उस हिसाब से इसको रख लें। तो बस अब पाए जो हैं हमारे बन के रेडी हैं। आखिर में मैं इसके ऊपर डालूँगी हरा धनिया कटा हुआ, इससे हमारे पायों में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो देखिए ढेर सारा सा मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। तो सारा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। अब इसकी फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और उसके बाद इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ। आप चाहें तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो अब इसको कवर कर दूँगी और तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से मटन पाए बन के तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आपने देखा कि मैंने कितना इजी तरीके से इसको बनाना सिखाया है। बहुत ही कम मसाले गए हैं लेकिन टेस्ट में ये एकदम ऑसम बने। आप इनको गरम गरम नान के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा लजीज लगेंगे ये आपको। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।